Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is balance sheet and perform of balance sheet. तो आइए जानते हैं क्या होता है बैलेंस शीट। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक किया होगा, वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा दिया हुआ है, वहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा दिया हुआ है। वैसे ही हम आपको बैलेंस शीट क्या है और उसका परफॉर्मा क्या रहता है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे। जब हमारा लास्ट ईयर रहता है, लास्ट डे होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक प्रकार से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने वाली एक शीट रहती है, जिसमें हम अपनी सारी लाइबिलिटीज़ और सारे एसेट्स के बारे में बताते हैं। ऑल द लाइबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट हैंड साइड, वेयर एज ऑल द assets are recorded in the right hand side. The balance sheet is not an account but a statement showing the financial position of a firm as on the given date in the form of asset and liability. तो इस assets और liability से पता चलता है कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है और हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। डेफिनेशन देखते हैं। द बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट शोइंग ऑन वन साइड द ट्रेडर्स प्रॉपर्टी एंड पोजेशन ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइबिलिटी। एक साइड रहती है हमारे सारे एसेट्स और एक साइड रहता है सारी लाइबिलिटी। तो आइए देखते हैं परफॉर्मा। सबसे पहले हम देखते हैं लाइबिलिटी साइड, जहां पर सबसे पहले आपको दिख रहा है कैपिटल ऑफ ए, बी और सी। ए, बी, सी हमारे पार्टनर्स हैं। जो भी पार्टनर जितना कैपिटल लाएगा उसका रिकॉर्डिंग की जाएगी या पोस्टिंग की जाएगी लाइबिलिटी साइड में। अगर करंट अकाउंट रहता है, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनता है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस लिखा जाता है लाइबिलिटी साइड में। जितने भी जनरल रिजर्व हैं वो भी हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हम लोन ले रहे हैं मॉर्गेज पे या बैंक लोन या किसी पार्टनर से, so it should be recorded on the liability side because each and every types of loan should be recorded in the liability side. Bills payable, अगर हमें कोई बिल पे करना है ये भी लाइबिलिटी साइड जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट हमने फैसिलिटी जो मिली है वो करंट अकाउंट वाले होल्डर को मिलती है। अगर हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली है वो भी हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, लेकिन अगर वहाँ पे एडजस्टमेंट है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए हमें ऐड या लेस करना पड़ता है। जो भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया होगा हमें लेस करना पड़ता है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगर प्रोविजन ऑन डिस्काउंट फॉर डेटर्स दिया हुआ है तो उससे हम लेस करेंगे क्रेडिटर्स में से। हर प्रकार के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितने प्रकार के भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स वो एक्सपेंसेस जो अभी करना बाकी है, वो सब रिकॉर्ड किए जाएंगे हमारे लिए लाइबिलिटी में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम हमें एडवांस में ही मिल रही है तो ये भी लाइबिलिटी साइड ही रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि अभी भी हमें उससे काम करना बाकी है। और सारे प्रोविजंस जो टैक्सेस के लिए पे किए जा रहे हैं वो भी लाइबिलिटी साइड लिखे जाएंगे। आइए देखते हैं एसेट साइड में क्या है। सबसे पहले है गुडविल। ये इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन गुडविल हमारे कंपनी का एसेट है। जितनी ज़्यादा गुडविल अच्छी रहेगी वो हमारे लिए लोन लेने में या फिर क्रेडिटर्स के लिए हमारे लिए अच्छा रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है इसलिए इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हुए हम इसकी अमाउंट आउटर कॉलम में लिखी जाती है। प्लांट एंड मशीनरी में से भी डेप्रिसिएशन लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी। हर प्रकार के एसेट्स में से जितना भी डेप्रिसिएशन क्वेश्चंस में दिया गया है उतना हमको यहाँ पे इम्पोज करना है। फिक्चर्स एंड फर्नीचर्स में से भी लेस डेप्रिसिएशन करके अमाउंट लिखनी है। इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह भी यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इक्विपमेंट से में डेप्रिसिएशन माइनस करके अमाउंट बाहर। अगर कोई मोटर वैन है तो उसमें से भी डेप्रिसिएशन, क्योंकि मोटर वैन भी कंपनी के लिए एसेट है। लीज होल्ड या फिर फ्री होल्ड प्रमाइसेस, इट मीन्स किराए पे ली हुई या फिर फ्री होल्ड प्रमाइसेस मीन्स एक बिल्डिंग या फिर कोई ऐसा एरिया जिसमें हम अपना काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एसेट है, इसलिए इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा। फिर आते हैं टूल्स भी हमारे लिए, लूज टूल्स हमारे लिए एसेट है, इसलिए इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस करके हम बाहर लिखेंगे। अगर कंपनी के कोई स्टोर में या फिर स्पेयर पार्ट रखें तो वो भी हमारे लिए एसेट्स हैं, उसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस जाएगा। हर प्रकार के प्रीपेड एक्सपेंसेस, हर प्रकार के प्रीपेड का मतलब होता है जो ऑलरेडी पेड किए हुए हैं, हमने कहीं एक्सपेंसेस पेड कर दिए हैं तो वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हमें फ्यूचर में वो फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम अभी तक
हमने देनी है, जो अभी तक हमें इनकम मिलने वाली है, जो इनकम हमें मिलने वाली है अभी तक मिली नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग इनकम रहती है। वो हमारे लोन्स एंड एडवांसेस अगर हमने किसी को दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि आपको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक के 2 एंट्री होती हैं, ये हमारे हमेशा एडजस्टमेंट में रहेगा। एक एंट्री की जाती है बैलेंस शीट के एसेट साइड में और दूसरी एंट्री की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, लेकिन यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स में हमें सारे एडजस्टमेंट करने रहते हैं। हमें लेस करना पड़ता है बैड डेप्ट को, लेस करना पड़ता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को, और भी कई एडजस्टमेंट होते हैं। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट भी देख पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको हम एडजस्टमेंट के ऊपर ही बेस्ड बताने वाले हैं कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं और किस बेसिस पे वो किए जाते हैं और उनकी पोस्टिंग किस साइड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखें, क्योंकि ऑलरेडी आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख चुके हैं अगर, तो वहाँ पे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों का फॉर्मेट हमने बता दिया है। अब हमें बताना है कि एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ किस तरीके से पोस्ट किए जाते हैं। इवन हिडन एडजस्टमेंट की भी पोस्टिंग कहाँ होती है, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अगर कोई भी एसेट का इंश्योरेंस निकाला हुआ है और उसके लिए हमें क्लेम मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है वो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया है या फायर लग गई है, तो किसी भी प्रकार से अगर वो एसेट डिस्ट्रॉय होता है तो उसके लिए अगर हमें क्लेम मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए एसेट रहेगा। बिल रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कहीं पे भी आपके पास पैसे हैं बैंक में या आपके हाथ में, ये आपके लिए एसेट है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो उसको लिखते हैं हम एसेट साइड में, जो कि आपने पहले ही देखा था। पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखा जाएगा लाइबिलिटी साइड में। तो अब ये सारी पोस्टिंग करने के बाद हमारे लिए ये ज़रूरी है कि सारे बैलेंस, इट मीन्स अगर हम टोटल करते हैं लाइबिलिटी साइड की और टोटल करते हैं एसेट साइड की, तो दोनों को इक्वल आना ज़रूरी है। अगर आपका बैलेंस दोनों का इक्वल आता है, इट मीन्स बैलेंस शीट टैली हो रही है, इट मीन्स आपने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो करेक्ट है। और अगर टैली नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट को टैली करना। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।